जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर पे। तो दोस्तों अभी जो है वो क्लास 11th का आज जो है हम चैप्टर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस का करने वाले हैं, संविधान क्यों और कैसे। तो दोस्तों क्लास 11th के लिए जो है ये आज हम चैप्टर फर्स्ट शुरू किए हैं पॉलिटी का, जिसमें आज का जो है हम चैप्टर पहला से जो है जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आज का जो है जितना क्वेश्चन करा रहे हैं उसमें कितना सब जो है वो सही हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते बिना टाइम को गवाए हुए। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1946 में बनी हमारे संविधान सभा में देसी रियासतों को कुल कितने स्थान दिए गए थे। तो देसी रियासतों को ऑप्शन है 92, बी 292, सी 389 और डी 93। तो देखिए जो देसी रियासतों को दिए गए थे वो 93 दिए गए थे, कुल 389 था, जिसमें जो है निर्वाचित हुए थे 292। ओके, और 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर से थे। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के सीधे अध्यक्ष पूछेंगे तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगाना है, अस्थायी पूछेंगे तो सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी पूछेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, अगला क्वेश्चन है भारत एक गणतंत्र देश है क्योंकि। तो भारत एक गणतंत्र देश है क्योंकि राष्ट्रपति राज्य अध्यक्ष है जिसका पद निर्वाचित होता है, इसीलिए जो एक गणतंत्र देश है यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन होता है, ना कि वंशागत होता है। 4 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन किस योजना की सिफारिश पर किया गया था। तो संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आया था और इसी के तहत जो है इसी की सिफारिश पर किया गया था। 5वां नंबर क्वेश्चन है संविधान सभा के सत्रों में किसने यह मांग की कि भारत को समाजवादी संघ घोषित किया जाए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रोफेसर के.टी. शाह, सरदार पटेल या टी.टी. कृष्णाचार्य। क्या संविधान सभा के सूत्रों में किसने यह मांगी कि भारत को समाजवादी संघ घोषित किया जाए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा टी.टी. कृष्णाचार्य, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के संविधान से राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ ली गई है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या जर्मनी का संविधान से। तो संकटकालीन शक्तियाँ कहाँ से ली गई है। तो वाइमर कहते हैं, जर्मनी का जो संविधान है उसको वाइमर कहते हैं, तो ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है संघात्मक शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में किया गया था। संघात्मक, तो ये हुआ था कनाडा में। संघात्मक शासन प्रणाली कहाँ से ली है, तो कनाडा से। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की विशेषता बताइए। तो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, ना अधिक लचीला ना ही कठोर, दुनिया का सफलतम संविधान, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया। तो ये लिया गया अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मौलिक कर्तव्य रसिया से। अगला क्वेश्चन है हमारा इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है। तो आप ऑप्शन जो है पढ़िएगा पूरा। तो यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए, यह जो है संविधान का जो है कार्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं भारत का संविधान कब लागू हो। तो लागू होगा 26 जनवरी 1950 को, लेकिन अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 13 नंबर, भारतीय मूल संविधान में कितने भाग थे। तो भारतीय मूल संविधान में जो है वो आपके कितने भाग थे, तो 22 भाग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे। तो 395 अनुच्छेद थे, लेकिन सूची पूछेगा तो उस टाइम 8 थे, अभी जो है वो 12 है। अगला प्रश्न, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। तो संविधान की जो कुंजी है वो प्रस्तावना को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, प्रस्तावना को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे 16 नंबर, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। देश में शासन व्यवस्था चलाने के लिए,
कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए। तो ये सभी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान किसने बनाया? भारत की जनता, संविधान सभा ने, अंग्रेजों ने, अधिकारियों ने। तो भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो संविधान सभा ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस संविधान से ली गई है? न्यायिक समीक्षा ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड या कनाडा। तो न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था जो है वो कहाँ से लिया गया? तो लिया गया अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन भी जिसे कहते हैं हम। अगला प्रश्न है, संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? तो संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता, यह कथन जेलीनेक का है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा ने अपना काम किस तारीख को शुरू किया था? संविधान सभा पूछ रहा है। तो पहली बैठक जो हुई थी वो 1946 होना चाहिए, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसका आंसर आप ठीक कर लीजिएगा। 9 दिसंबर 1946 होगा, न कि 45 होगा। ओके। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? तो वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें टोटल 7 सदस्य थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सहित। 22 नंबर क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा था? तो ये कहा था आपका के एम मुंशी ने। किन्होंने कहा था? तो के एम मुंशी ने। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? तो ये कहा था प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स ने। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ था? तो ये हुआ था वर्गीय मताधिकार के आधार पर जो हो वो हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में संविधान के अमूल ढांचे का सूत्र निर्धारित किया था? तो ये किए थे आपके केशवानंद भारतीय बनाम केस 1973 में, कि हम मूल अधिकार में संशोधन कर सकते, बस तो उसके मूल ढांचा में जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, संविधानवाद का अर्थ क्या होता है? तो संविधानवाद का क्या अर्थ होता है कि लोगों को कानून का शासन प्राप्त हो, प्रत्येक राज्य का अपना संविधान हो, शासन का गठन संविधान के नियमों के अनुसार हो, उपयुक्त में से सभी। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बताइएगा कि आपके कितने सही हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो।